वीडियो में हम समझेंगे कि रुद्र ताल की पुआड़ कैसे करी जाती है और बियाड़ कैसे की जाती है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट मैंने इसका आड़ बताया है, उस कैसे करते हैं उसे, और ठीका बताया है। तो चलिए फिर से मैं ठीका बता देती हूँ। तो धा तत धा तिर किट धी ना तिर किट दू ना कत ता धा। तो अब इसके पुआड़ की लयकारी हम जानते हैं कैसे की जाती है। तो सबसे पहले आप सूत्र जान लीजिए। आड़ पुआड़ और बियाड़ का सूत्र होता है दोस्तों वो बटा में। तो पुआड़ का क्या है, 1 सही 1/4। जैसे कि आड़ का था 1 सही 1/2 था, वैसे इसका है 1 सही 1/4। तो क्या होगा, 4 × 1 4 + 1 5 हो जाएगा। तो 5/4। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 मात्रा में हमें क्या करना होगा, 5 मात्रा को बांधना होगा। ठीक है। तो जैसे कि ये जो धा है इसको बनाना पड़ेगा मैं पहले 4 मात्रा। उसके लिए कैसे करेंगे, तो मैं आपको यहाँ ठेका लिख के दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें लिखना होगा ठेका। तो धा, फिर तत, थोड़ा गैप देके लिखेंगे। यहाँ से भी ऊपर से भी आप गैप दे दें, क्योंकि मात्राएं बढ़ानी पड़ती है और साइड में भी अगर मात्रा जोड़नी पड़ जाए तो इसलिए इधर से भी आपको गैप देना पड़ेगा। फिर तत धा, फिर तिरकिट। देखिए तिरकिट में ये 4 मात्राएं पहले से ही बंधी हुई हैं, तो इनको अलग अलग कर सकते हैं हम। तो एक पहले फिर ये 4 मात्राएं बन जाएंगी। तो ति र की ट, ये हो गई 4 मात्राएं। ऐसे इसकी इसमें अलग से वगैरह लगाने की जरूरत नहीं। फिर धी ना, फिर तिर, अरे टी को अलग करना है, टा को अलग, की ट, टू ना, फिर कर ता। ठीक है, ये हो गया। तो अब चलिए इसमें मात्रा बढ़ाते हैं इसमें। तो ये एक मात्रा पहले से ही हमारे पास, अब इसको 4 मात्रा बनाने के लिए इसमें 3 अवग्रह जोड़ना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। 1 2 3, 1 2 3 4 हो गई ये मात्रा। ऐसे ही सब में करेंगे। तिरकिट को पहले से ही 4 मात्रा कर दी, तो इसे इसमें मात्रा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बाकी में बढ़ा देते हैं। हमेशा याद रखिए दोस्तों कि पीछे से ही, चाहे आड़ पुआड़ चाहे बियाड़ कुछ भी करें, हमेशा पीछे से ही मात्रा को बांधना पड़ता है। तो ये 4 मात्रा बना दिया। अब क्या करना है, 4 मात्रा में 5 मात्रा को बांधना पड़ेगा। तो 5 मात्रा बांधते हैं, पीछे से बांधना है। 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 हो रही है। यहाँ से देखो यहाँ तक 5 हो गई। फिर 1 2 3 4 5, 5 यहाँ आया ना। फिर 1 2 3 4 5, तो यहाँ से फिर से गिन लेते हैं, तो भूल चुक तो नहीं हो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गई। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ से देख लेते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 आ रहा है, तो यहाँ से कर लेंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ से आ रहा है, ये बन गया। 1 2 3 4 5, यहाँ से आ रहा है 1 2 3 क्या, 1 2 3 4 5, ये हो गया इसका 1 2 3 4। ये 4 है, तो यहाँ पे एक और जोड़ देंगे, तो ये 5 मात्रा इसकी बन जाएगी। होप आपको समझ में आ रहा है। तो अब गिन लेते हैं कितनी मात्रा हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मात्रा हो गई है। तो 9 मात्रा में और 2 मात्रा अगर जोड़ दी जाए तो 11 मात्रा होती है। तो यहीं पे लिख देते हैं। तो था त। तो विभाग बना देते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5, ऐसी सब बन जाएंगी। और ये लास्ट में हमारा सम का धा आ जाएगा। ठीक है।
तब चलिए यहाँ पे चिन्ह भी लगा देते हैं, ऊपर 1 2 लिख लो जिससे दिक्कत ना हो। समझने के लिए हम नंबरिंग कर देते हैं। ये लास्ट में 11 तो छठी मात्रा पर 0 होता है, खाली होता है, 11वीं मात्रा पर खाली होता है। तो मतलब पहली हो गई, तो दूसरी खाली, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं। तो हमने ये कर लिया, पुआड़ की लयकारी तो हमने कर ली है। अब इसका स्पष्टीकरण और सिद्धिकरण कर लेते हैं। अतः तो रुद्र ताल की पुआड़ की लयकारी कितने मात्रा के बाद शुरू हो रही है? 2 सही, यहाँ पे 1 लगाया है ना, तो 1 बटा कितनी मात्रा बांधी थी? 1 2 3 4 5 5 बांधी है, 5 लिख देंगे। ठीक है, 2 सही 1 बटे 5 मात्रा के पश्चात प्रारंभ करने पर तो पूरी हो रही है कितनी मात्रा में? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हुई, और 1 2 3 4, तो 8 सही। तो अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे? तो सिद्ध करेंगे, लिखेंगे 2 सही 1 बटा 5 प्लस 8 सही 4 बटा 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 5 जा कितना होता है? 10 होता है, 10 प्लस 1 11 प्लस 11 अपॉन 5 हो जाएगा, प्लस 8 5 जा 40 प्लस 4 हो जाएगा 44 44 बटे 5। ठीक है, तो 5 का 5 यहाँ 5 आ जाएगा, प्लस कर देंगे तो 55 हो जाएगा, कट जाएगा 11 से। तो ये 11 क्या हुआ हमारा? 11 मात्राएं होती है टोटल। तो ये सिद्ध हो गया कि ये इसकी पुआड़ की लयकारी एकदम सही है रुद्र ताल की। ठीक है दोस्तों, होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो चलिए अब इसका बियाड़ भी देख लेते हैं। तो इसका भी सूत्र जो है बियाड़ की, इसकी लयकारी का भी ये कोबटा में क्या हो जाएगा? 1 सही 3 बटे 4 इसका सूत्र है। इसका मतलब 4 1 4 प्लस 3 7 7 अपॉन 4। ठीक है, इसका मतलब 4 मात्रा में 7 मात्रा को यहाँ पर दिखाना होगा। तो पीछे से ही करेंगे। तो जैसे पुआड़ में हमने बांधा था 5 5 मात्रा, यहाँ पे 7 है तो यहाँ 7 7 मात्रा बांधेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 आ रहा है तो बांध देंगे इसे। फिर 1 2 3 4 5, 2 मात्रा कम पड़ी तो इधर अब अपना बढ़ा के इसको बांध देंगे। ठीक है, यहाँ से 2 मात्रा ही काट देंगे क्योंकि 2 मात्रा नीचे बैठी। अब इसको भी 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 7 आ रहा है, इसको बांध देंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7, पूरा यहाँ से निकल जाएगा। फिर इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सब कर लेंगे। 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, बहुत ही सावधानी से इसको करना है। फिर 1 2, यहाँ 2 है तो मात्रा में कितनी जोड़नी पड़ेगी? 7 हो जाए तो 5 1 2 3 4 5। अब देखते हैं यहाँ कितनी हुई है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7, 7 मात्रा में कितनी मात्रा जोड़ेगी? 11 हो जाए तो 7 4 11, 4 मात्रा बढ़ा देते हैं। इसलिए दोस्तों ऊपर जगह छोड़नी पड़ती है। हाँ, तिरकिट। तो 7 मात्रा हमने बांधी है और यहाँ पे 4 मात्रा कम पड़ रहा था 11 में, तो 4 मात्रा कर देंगे। तो एक एक होती है, एक प्रत्येक विभाग में 1 1 मात्रा होती है, तो 1 1 कर लेंगे।
ये सब तो 30 पैदा हमारा खाली आता है। 1 2 3 4 5 6 खाली हो जाएगा और ये 11वीं पे खाली हो जाएगा लास्ट में। तो ये हो गया। अब इसका स्पष्टीकरण करते हैं। क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 4 मात्रा के बाद प्रारंभ हुई तथा इस ताल शॉर्टकट में लिख दिया, आप लिख सकते हैं रुद्र ताल की बियाड़ की लयकारी कितने मात्रा? 1 2 3 4 4 सही कितना? 1 2 3 4 5 5 बटा कितनी मात्रा में बांधा? 7 5 बटा 7 है। ठीक है, 4 सही 5 बटे 7 मात्रा के बाद या पश्चात शुरू करने पर कितनी मात्रा में पूर्ण हुई? तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 सही बिल्कुल है, तो 6 सही यहाँ कितनी है? 2 बटा 7 मात्रा में बांधा है, तो ये 7 है। 7 मात्रा काल में पूर्ण हुई। ठीक है, अब सिद्ध करते हैं इसको। तो क्या हुआ है? 4 सही 5 बटे 7, तो इसको लिख लेंगे 4 सही 5 बटा 7 प्लस क्या है ये? 6 सही 2 बटे 7। देखते सही आता है कि नहीं। आंसर आएगा देखते हैं। 7 4 जा 28 हो जाएगा। 28 प्लस 5 कितना होगा? 33। 28 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 33। 33 अपॉन 7। ठीक है, तो 7 6 कितना होता है? 2 प्लस 2 44 यहाँ आ जाएगा अपॉन 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अब इन दोनों को प्लस कर देंगे। 7 का तो 7 होता रहेगा। 7 तो यहाँ 77 आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? ये 11 से कट गया हमारा। ठीक, तो ये आंसर क्या आ गया? क्योंकि जो रुद्र ताल होता है उसमें कितनी मात्रा होती है? 11 मात्रा। तो ये सिद्ध हो गया। इसकी जो लयकारी हमने बियाड़ की जो की है, बियाड़ की, वो बिल्कुल सही है। क्यों सिद्ध हुआ? क्योंकि हम यहाँ पर 11 आ गया। मात्रा कितनी होती है रुद्र ताल में? 11 मात्रा होती है। तो बियाड़ की लयकारी करने पर एकदम सही पूरा आ गया है दोस्तों हमारा। तो ये सिद्ध हो गया। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, और जिनको इसकी ज़रूरत है, जो नहीं कर पा रहे हैं इसको, उन्हें शेयर ज़रूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद मी।